इस बार तो बड़ा कमाल हो रहा है, धमाल हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है, सड़कें रुक रही है और एक दिन में 4-4 हजार लोग वार्ड का टिकट मांगने पहुंच रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जयपुर की कांग्रेस में जो आज तक नहीं हो पाया? इससे पहले भी वार्ड के चुनाव हुए हैं, 7-7 8-8 बार चुनाव हो चुके, कभी भी इस तरह का नजारा जयपुर में देखने को नहीं मिला। और आखिरकार क्या लोगों को वास्तव में ऐसा लगता है कि इस बार जयपुर की कांग्रेस कोई बहुत बड़ा कमाल दिखाने वाली है? और क्या जो मिशन 100 का नाम दे दिया गया है इस निगम चुनाव को जीतने के लिए, क्या वह मिशन 100 पूरा हो रहा है? और क्या जयपुर का इतिहास बदलते हुए जयपुर की कांग्रेस क्या इस बार नगर निगम पर कब्जा करने वाली है? नजारा कुछ ऐसा ही है। आप सिविल लाइन फाटक के बाहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा के घर के बाहर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे 7 बजे तक चले जाइए, भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गाड़ियों की रेलम पेल है, लोग अपने अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगने आ रहे हैं, भीड़ लगी पड़ी है। और कांग्रेस भी इस चुनाव को बाकायदा सीरियस ले रही है और लग रहा है कि इस बार जयपुर कांग्रेस कमाल दिखाने की कोशिश में है और उस जयपुर में कमाल दिखाने की कोशिश में है जहां कभी कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया। आखिर ऐसा क्या हो गया है, करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात जयपुर नगर निगम के चुनाव की। चुनाव तो पूरे राजस्थान की 309 निकायों में हो रहे हैं, लेकिन जयपुर नगर निगम में इस बार ऐसा क्या हो गया कि एक साथ इतनी भीड़ कांग्रेस के टिकट लेने के लिए भाग रही है। और ना सिर्फ पुरुष वार्डों में बल्कि महिला वार्डों में भी जिस तरह से 1 से ज्यादा 5 से ज्यादा उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, वास्तव में कमाल की बात है। और जिस तरह से विधानसभा लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं के यहां भीड़ लगती है, वैसी भीड़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के निवास पर लग रही है। और वह एक दिन नहीं लग रही, आधा दिन नहीं लग रही, 2 घंटे नहीं लग रही, सुबह से शाम तक भीड़ का तारतम्य टूट नहीं रहा। कहीं ना कहीं लगता ऐसा है कि अचानक कांग्रेस जो जयपुर की है उसमें अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया है और कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव को सीरियस ले लिया है और बिल्कुल तरीके के साथ में लड़ने के लिए रणनीति बना दी है। कांग्रेस ने मिशन 100 का नाम दे दिया है जयपुर के नगर निगम चुनाव जीतने को। 150 में से 100 सीटें जीतने का टारगेट है। और टारगेट ऐसे नहीं, बाकायदा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कमेटियां बनती है, कमेटियों का गठन कर दिया। कैंपेन कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, अनुशासन कमेटी, घोषणा पत्र कमेटी, हर विधानसभा का अलग घोषणा पत्र, वार्ड वाइज घोषणा पत्र, और उसके लिए बाकायदा बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई और जिम्मेदारी देकर उनको सीरियसली कह दिया गया कि यह चुनाव हमें जीतना है, मिशन 100 यानी 100। और इधर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि हमने मिशन 100 यूं ही नहीं दिया, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता चाहती है कि जयपुर में इस बार कांग्रेस को नगर निगम सौंपा जाए ताकि जितनी हालात जयपुर नगर निगम में काबिज होकर भाजपा ने बिगाड़ी है उस हालात को ठीक किया जा सके और इनका उत्साह बनते। लेकिन सबसे बड़ी बात सुनील शर्मा ने एक कही है कि टिकट मांगने यहां 3000 आ रहे हैं, 5000 आ रहे हैं, 4000, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि मैं हर अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचूं, उससे बात करूं और बात करने के अलावा यह तय कर सके हम सब मिलकर कि वह कैंडिडेट उतारें जो हमारे मिशन 100 को पूरा करने में सहायक हो। और सबसे बड़ी बात, जयपुर शहर के 150 वार्डों में जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनके लगभग 1500 आवेदन अब तक जिला कांग्रेस के पास पहुंच गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर 150 वार्डों में 1500 आवेदन अब तक पहुंच गए हैं और चूंकि अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुई, टिकटों पर तैयारी शुरू नहीं हुई, मीटिंगें शुरू नहीं हुई टिकटों की, यह मानिए कि यह जो आवेदन है इनकी संख्या बढ़कर जो उम्मीद जताई जा रही है जिला कांग्रेस की ओर से वह 2500 संख्या हो सकती है। उधर विधायक रफीक खान कहते हैं कि हमने इस बार हर हालत में उन कार्यकर्ताओं के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है जो पूरे 5 साल तक मेहनत करते हैं, मेहनत करने के अलावा कांग्रेस के हर कार्यक्रम में उपस्थिति देते हैं और जो कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, हम टिकट उनको देने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस ने एक राइडर लगा दिया है। राइडर क्या है? राइडर सीधा सीधा है कि इस बार अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड में जाकर टिकट मांगेंगे तो आपके टिकट पर, आपके आवेदन पर विचार नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पष्ट रूप से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि हमारे पास
हर वार्ड में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अगर वर्तमान में जीता हुआ पार्षद अगर उसका वार्ड आरक्षित हो गया और वह दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ना चाहता है और अगर हम उसको टिकट देंगे तो उस वार्ड में जो मेहनत करने वाले हैं उनका क्या होगा। इसलिए किसी को भी किसी भी हालत में वार्ड बदलने की कोई इजाजत नहीं होगी। दरअसल जयपुर शहर में ये जो परिवर्तन दिख रहा है इसका एक बहुत बड़ा कारण है पिछले 6 महीने की जो गतिविधियां जिला कांग्रेस की हुई है। जयपुर में जिस तरह से सड़कों पर कांग्रेस उतरी है और जिस तरह से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जयपुर की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और उन मुद्दों से लेकर सरकार से जो आस थी जनता की वह टूट चुकी है। ऐसे में जनता शायद कांग्रेस की तरफ से देख रही है। हालांकि भाजपा सत्ताधारी दल है जयपुर में, उसकी सरकार है, उसका नगर निगम हमेशा बनता आया है, लेकिन इस बार भाजपा के कार्यालय में वह भीड़ नहीं देखने को मिल रही जो हमेशा से मिलती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के सत्तार संगठन में पिछले कुछ दिनों से जो सामंजस्य बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वह एक कारण है कि भाजपा का टिकट मांगने वालों की संख्या कम है। और यह भी तय है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है, जिस पार्टी का विधायक जिस क्षेत्र में होता है, लोग उस विधायक तक सीमित हो जाते हैं, चाहते हैं कि विधायक अगर हमारी सिफारिश करेगा तो हमारा टिकट हो जाएगा। ऐसे में भाजपा में वह भीड़ नहीं दिख रही, लेकिन जयपुर शहर में जिस तरह की भीड़ दिख रही है, निश्चित है कि भीड़ उस तरफ ज्यादा जाती है जहां उसकी उम्मीद होती है। और क्या वह उम्मीद उसकी पूरी होने वाली है। लेकिन एक समस्या यह भी होती है कि जहां ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा दावेदार होते हैं, वहां बगावत की स्थितियां भी ज्यादा बनती है। ऐसे में जयपुर शहर कांग्रेस के आवेदन जो आ रहे हैं वार्ड के पार्षदों के टिकट के लिए, उसके अंदर एक खतरा कांग्रेस के लिए यह भी बना हुआ है कि क्या जयपुर शहर में टिकट वितरण के बाद, क्योंकि 1500 आवेदन अभी तक आ गए, आने वाले दिनों में और आकर वो 2-2,500 हजार आवेदन हो जाते हैं, उनमें से टिकट तो सिर्फ 150 को मिलना है। पिछली बार 250 वार्ड थे। ऐसे में 100 लोग तो वे जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं कुछ लोग वे जिनके वार्ड आरक्षित हो गए अब वे दूसरे वार्डों में जाना चाहते हैं। जब उनको मौका नहीं मिलेगा तो क्या बगावत होगी, और बगावत होगी तो क्या कांग्रेस का मिशन 100 जो दिया हुआ है वह पूरा हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल जयपुर में कांग्रेस के लिए बना हुआ है वह पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले 1994 से लगातार जयपुर नगर निगम के चुनाव होते आए हैं और हर चुनाव में देखा है कि जिस तरह का माहौल भाजपा के लिए बना हुआ होता था, ठीक वैसा माहौल इस बार कांग्रेस के लिए बना हुआ है। और कांग्रेस में जिस तरह की सुस्ती देखने को मिलती थी वह सुस्ती इस बार भाजपा में देखने को मिल रही है। तो क्या निश्चित तौर पर कोई ऐसा संकेत जयपुर शहर के कांग्रेस के नेताओं को मिला है कि इस बार जनता मूड बदल चुकी है। हालांकि जयपुर शहर में जीतने का बेस कांग्रेस का मुस्लिम वोटर है, लेकिन भाजपा ने परिसीमन जो किया है, परिसीमन में मुस्लिम वार्डों की संख्या घट गई है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अब भी मुस्लिम वार्डों की जो संख्या है वह 22 से 25 जयपुर में बन चुकी है। और इसके अलावा 7-8 वार्ड ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा तो 7-8 वार्ड में हार जीत भी तय कर सकता है। यानी 32-33 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस खुद को मजबूत कह सकती है। इसके अलावा कांग्रेस अपना मिशन पूरा करने के लिए बाकी की 68-70 सीटें क्या सामान्य वर्ग की सीटों में से, ओबीसी की सीटों में से, SC/ST की सीटों में से जीतकर ला सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि SC के क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है, ST के क्षेत्रों में कांग्रेस, लेकिन मूल ओबीसी जो जयपुर में रहती है, जिसमें माली समाज कह सकते हैं, कुमाऊं समाज कह सकते हैं, जाट समाज कह सकते हैं, यादव कह सकते हैं, और मुस्लिम समाज के भी ओबीसी के जो बाहर एरिया में जो लोग रहते हैं, क्या उन वार्डों में भी कांग्रेस अपना कमाल दिखा पाएगी। शायद कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह लगता है कि इस बार जो सवर्ण जातियां जो हमेशा भाजपा के साथ रहती आई हैं, उनमें यूजीसी एक्ट के विरोध को लेकर जो अंडर करंट चल रहा है और जिसकी उम्मीद भी लग रही है, संभावना भी लग रही है, कहीं बातचीत करते हैं इन सवर्ण वर्गों में, तो कहीं ना कहीं इन वर्गों में इस बार बीजेपी की खिलाफत तो लग रही है। लेकिन क्या वह खिलाफत आगे जाकर वोटों में तब्दील होकर कांग्रेस की तरफ जाएगी या नोटा पे जाएगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और अगर ऐसा हो गया तो निश्चित मान के चलिए इस बार जयपुर शहर में बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ेंगे और कांग्रेस का मिशन 100 पूरा हो गया तो निश्चित मान के चलिए एक ये नया इतिहास जयपुर शहर में बनने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका संदेश पूरे राजस्थान में जाएगा। और क्योंकि ये सेमीफाइनल सत्ता का 2 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो निश्चित मान के चलिए यह एक तरह से भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।